भगवान श्री राम और रावण की जब भी बात आती है तो मुझे प्रताप सोमवंशी जी की लिखी हुई दो पंक्तियां याद आती हैं कि राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे बाहर रखता था। वो जो बहन के लिए भगवान से लड़ जाए, वो जो सीता माता को भी पवित्र लौटाए, वो जो राक्षस होके भी विद्वान कहलाए, वो रावण आज किसी में नजर न आए। अश्विन नवरात्रि के अगले दिन यानी कि 10वीं के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और इसी तिथि को हम दशहरा मनाते हैं और अपने बच्चों को ये बताते हैं कि यही वो दिन है जिस दिन रावण के साथ साथ बुराइयों का भी दहन किया जाता है। रावण कितना बुरा था ये तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन वो कितना अच्छा था इस पर भी बात की जा सकती है। रावण की जिंदगी से भी कुछ सीखा जा सकता है। भगवान श्री राम ने जब रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था तो अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जाओ और महाज्ञानी रावण से ज्ञान लेकर आओ। भगवान श्री राम को भी रावण के ज्ञान का भान था। बात करते हैं रावण की जिंदगी से सीखने वाली वो बड़ी बातें कौन सी हैं। रावण की जिंदगी से सीखने वाली पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि सक्सेसफुल बने लेकिन ईगोइस्टिक ना बने, एरोगेंट ना बने। रावण ने अपने अंतिम क्षण में इस बात को स्वीकारा कि उसके अंदर अहंकार आ चुका था, घमंड उसके ऊपर हावी हो चुका था। वो अपने जीवन में कहता था कि मैं अहंकार क्यों ना करूं, ये सारी शक्तियां मुझे भीख में नहीं मिली है, इन सारी शक्तियों को पाने के लिए मैंने कड़ी तपस्या की है, कड़ी मेहनत की है और तब जाकर ये सारी शक्तियां मुझे वरदान में मिली। और उन शक्तियों पर रावण को बहुत ज्यादा घमंड था जिसके कारण उसके और उसके परिवार का विनाश होता चला गया। रावण से लेकिन जो सीखा जा सकता है वो है उसका अनुशासन, वो है उसका परिश्रम। उसने जिस अनुशासन और परिश्रम से तपस्या की वो रावण से सीखा जा सकता है। और जो नहीं सीखा जा सकता वो है घमंड। जिंदगी में आप किसी भी मुकाम में पहुंच जाएं लेकिन बदलिएगा मत। वक्त बदल जाए लेकिन आप मत बदलिएगा। रावण से नहीं लेकिन उसकी जिंदगी से सीखने वाली दूसरी बात है कि सबका सम्मान करें, सबको बराबर समझे। रावण ने ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान लिया था। उसने ब्रह्मा जी से मांगा था कि मनुष्यों और वानरों के अलावा उसे कोई न मार पाए। वो मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझता था कि ये मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। जब देवता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे तो ये मनुष्य क्या चीज है, ये वानर क्या चीज है। लेकिन उसका यही अहंकार भगवान श्री राम ने और उनकी वानर सेना ने तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। रावण के विनाश का कारण वही थे जिनको वो तुच्छ समझता था। इसीलिए अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो सबको बराबर समझिए, सबको समान समझिए और मुस्कान बांटते जाइए। रावण की जिंदगी से सीखने वाली एक और बात है, जब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ महाज्ञानी रावण से ज्ञान लेकर आओ, तो लक्ष्मण रावण के पास में बैठे थे। तो रावण ने कहा था शुभश्च शीघ्र। रावण ने कहा कि अगर कभी भी जिंदगी में आपके मन में कोई शुभ काम करने का ख्याल आए, आप कोई शुभ काम करने का सोचे तो उसे शीघ्र से शीघ्र कर लेना चाहिए, उसे जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। और अगर कभी आपके मन में कोई अशुभ काम करने का ख्याल आए तो उसे टालते रहें, उसे टालते चले जाएं। आपको शिव तांडव श्लोक के बारे में पता होगा। शिव तांडव श्लोक, इसकी रचना महाज्ञानी रावण ने की। महापंडित महाज्ञानी रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार तो वो चाहता था कि भगवान शंकर कैलाश पर्वत के साथ लंका में आ जाए। वो भगवान शंकर को कैलाश पर्वत के साथ उठाना चाहता था और उसने जैसे ही ये प्रयास किया और अपना हाथ कैलाश पर्वत को उठाने के लिए आगे बढ़ाया तो भगवान शंकर ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को थोड़ा सा दबाया और रावण का हाथ उस पर्वत के नीचे आ गया। घबराया सा रावण, परेशान सा रावण उसी समय भगवान शंकर की स्तुति करने लगा और वो स्तुति बाद में शिव तांडव श्लोक के नाम से जानी जाती है। रावण की जिंदगी से सीखने वाली एक और बात है कि नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को ढूंढे। रावण का जब अंत समय आ गया और उसके परिवार के लोग उसको छोड़ के इस दुनिया से चले गए तो भी रावण ने नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को ढूंढ लिया था। नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को ढूंढना, ये भी आप रावण के जीवन से सीख सकते हैं। अपने अंत समय में भी मंदोदरी से कहने लगा कि क्या हुआ, मेरा अंत समय आ गया है, तुम शायद नहीं जानती, मुझे ये पहले से पता है। दुनिया याद रखेगी कि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। जब भी भगवान श्री राम का नाम लिया जाएगा तो रावण का नाम भी आएगा। ये दुनिया याद रखेगी कि भगवान विष्णु को भी मनुष्य का अवतार लेना पड़ा था मेरा वध करने के लिए।
उसने उस नेगेटिविटी के माहौल में भी अपने लिए एक पॉजिटिव बात ढूंढ ली थी। इसीलिए रावण से सीखा जा सकता है कि नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को ढूंढा जा सकता है। रावण ने लक्ष्मण से कहा था कि जिंदगी में अपनों का साथ बहुत जरूरी है। आपका साथ भगवान राम को मिला तो इसीलिए उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त कर ली। मेरा अपना भाई आपसे जा मिला तो उसने भगवान राम को बता दिया कि मेरी मृत्यु मेरी नाभि में तीर लगने के कारण हुई। जो मेरा भेद था वो विभीषण ने आपको बता दिया। मेरा अपना आज आपके साथ था तो इसीलिए आज आप जीत रहे हैं। उसने ये भी कहा कि इस दुनिया में कभी भी अपना भेद किसी को भी ना बताए, उसे हमेशा छुपा कर रखें, क्योंकि रावण ने भी अपना भेद अपने परिवार को बता दिया था और विभीषण ने उसका वो भेद भगवान श्री राम को बता दिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। रावण की जिंदगी से हमें कुछ और भी चीजें सीखने को मिलती है। रावण आविष्कार को महत्व देता था, वो स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था, वो सोने से सुगंध चाहता था, वो अस्त्र शस्त्र यंत्र सबको बढ़ावा देने के लिए काम करता था। रावण महापंडित था, महाज्ञानी था, इसलिए उसके जीवन से सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं। उसके बुरे कर्मों से सीखा जा सकता है कि जिंदगी में क्या नहीं करना चाहिए, और उसके अच्छे कर्मों से सीखा जा सकता है कि जिंदगी में हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए जरूरी है। सीता माता अगर जिंदा थी तो भगवान श्री राम की ताकत थी, लेकिन सीता माता अगर पवित्र थी तो वो रावण की मर्यादा थी। भगवान राम ने कहा था कि अगर कोई अच्छा नहीं है फिर भी उसके अच्छे कर्म हमें कुछ सिखा सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि जाओ महाज्ञानी रावण से ज्ञान लेकर आओ। तो आज की लर्निंग्स आपको कैसे लगी, तो उसके लिए आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।